तृणादपि सुनीचेन, कितना सुंदर शब्द है। व्यक्ति को स्वयं को तिनके से भी समान, तिनके से भी छोटा मानना चाहिए। लेकिन महाराज हम मानते हैं क्या? थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा धन आ जाए, थोड़ी माया आ जाए तो व्यक्ति फूला नहीं समाता है। लेकिन ध्यान रखना, स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं वाणी में कि माया दौलत कहत है, दो ये लात है ताए। माया का एक नाम है दौलत, और इस दौलत के दो लात हैं, आती देवे कमर में और जाती छाती माए। जब माया आती है ना, धन आता है, दौलत, तो व्यक्ति की कमर में लात मारती है, व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है। मेरे समान कोई धनवान नहीं, मेरे समान कोई सत्तावान नहीं। लेकिन ध्यान रखना, वो रोड़पति, वो करोड़पति कब रोड़पति बनता है पता नहीं चलता। और जाती हुई लक्ष्मी छाती पे लात मार करके जाती है, सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। वो एक शो चलता है ना, क्या, कौन बनेगा, आजकल एक नया और चल रहा है, कौन बचेगा, बोलो ना, कौन बचेगा करोड़पति। हाँ, पहले चलता था कौन बनेगा करोड़पति, पर आजकल इतने प्रकार के वो कर हो गए हैं कि अब कौन बचेगा करोड़पति। लेकिन ध्यान रखना, माया का, सत्ता का, संपत्ति का अहंकार जीवन को गर्त में डाल देता। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी स्वयं को छोटा मानो, तभी हमारे अंदर दासत्व भाव जागृत हो पाए। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि राई ते बीसे भयो ता बीसे पुनि 20। राई का दाना कितना छोटा होता है, उसके 20 भाग कर लो, ता बीसे पुनि 20, फिर उन 20 भाग के और 20 भाग कर लो। राई ते बीसे भयो ता बीसे पुनि 20, ताते छोटो हवे रयो, तब मिली है जगदीश, तब मिली है जगदीश। जब जीव अपने आप को इतना छोटा मानता है, तब कहीं जाकर के परमात्मा कृपा करते हैं। वरना महाराज, बड़े की तो संसार में कोई कमी नहीं है। बड़े कोई कम है क्या? आलू बड़े, आज सुबह कल आपने खाए थे वो साबूदाना बड़े हैं? अच्छा, आज भी कुछ बड़े थे, मक्खन बड़े, आलू बड़े, मिर्ची बड़े। बड़े की कोई कमी है क्या? वो बड़े भी बेचारे कोई ऐसे थोड़ी बनते हैं। वो बड़े भी कहते हैं, पहले थे हम मूंग, मूंग से बड़े कहाए, और कर सिल बट्टे से जंग, रात भर गंग नहाए। तब जाकर के बड़े बने, इतने आसानी से थोड़ी बड़े बन गए, बड़ी मुश्किल से बनते हैं बड़े। तुम्हारा संसार में वैसे ही बड़ों की कमी नहीं है। इसलिए बड़प्पन वो नहीं जो हम अपने मुख से अपनी महिमा करें। बड़प्पन तो वो है कि लोग हमारे लिए कहे कि वास्तव में इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना अच्छा है, कितना सुंदर। तब तो जीवन का आनंद। लोगों को आदत होती है, आप महिमा इतनी करते हैं स्वयं की, अगला चाहे सुनना चाहे कि नहीं चाहे। स्वामी रामचरण जी महाराज यहां भी सिद्धांत देते हैं वाणी में कि क्या जीव करता है, मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ा, और मोसू बड़ा न कोई, और मैं एक ऐसा मंदिर रचूं जो सबसे ऊंचा होए, जो सबसे ऊंचा होए, होड़ मेरी कुण करी है, और देखो अंध अज्ञान काल के बस नहीं डरी है। श्री महाराज फरमाते हैं कि जीव बड़े पने के अहंकार में सोचता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, लेकिन वो भूल जाता है कि वो काल अपना खेल खेल रहा है। न जाने कब काल के कराल गाल में काल कवलित होना पड़ेगा, सारा बड़ापना समाप्त हो जाएगा। इसलिए महाराज जीवन में कभी अहंकार मत करना, मत कर गुरूर इतना अपने आप पर इंसान,
अरे उस ऊपर वाले ने तेरे जैसे कितने बना करके मिटा दिए, फिर इंसान किस बात का गुरूर करता है। कभी कभी व्यक्ति थोड़ा मिलने पर भी इतना अहंकार में आ जाता है। हमेशा अपने से ऊपर वाले की तरफ देखना चाहिए। जो हमारे पास है ना, उससे ऊपर देखो। बड़े बड़े हाथी हैं संसार। कल मैंने भजन सुनाया था आपको परसों, जिन घर झूलता हाथी उन घर दिया ना बाती, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार। जहां बड़े बड़े राजमहलों में हाथी झूला करते थे, आज उनकी स्थिति है कि बिछाने की टाटपट्टी नहीं है। फिर भी व्यक्ति सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य का अहंकार करता है। कल ही आपने गोवर्धन लीला का प्रसंग श्रवण किया है। क्या अंतर है प्रेम और पराक्रम में। गोवर्धन लीला में भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली के नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके पराक्रम दिखाते हैं। एक पर्वत उठाने में भी भगवान को केवल कनिष्ठिका उंगली के नख का प्रयोग करना पड़ा, पर वही भगवान कृष्ण जब प्रेम की बांसुरी उठाते हैं तो उस बांसुरी को दोनों हाथ से थामना पड़ता है। यही अंतर है प्रेम और पराक्रम में। प्रेम के सामने पराक्रम नतमस्तक हो जाता है। तो आइए महाराज, भगवान गोपिकाओं के अहंकार के कारण रास का आनंद प्रदान करते करते वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान बीच में से चले गए तो गोपिकाओं की स्थिति ऐसी हो गई जैसे हथनियों के झुंड के बीच से हाथी चला जाए। सब विलाप करने लगी, करुण रुदन करने लगी। ये वो प्रसंग है जिस प्रसंग को सुनने से पहले हमारा द्वंद्व समाप्त होना चाहिए, क्योंकि इस प्रसंग में जीव और शिव के एकता का वर्णन किया है। कई लोग प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करते हैं। कुछ लोगों ने तो कहा भागवत में इस प्रसंग को हटा ही देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से उसके प्राण निकाल लिए जाए तो फिर बचता ही क्या है। और जिन लोगों की ये संकीर्ण विचारधारा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले देखो तो सही ये प्रसंग कौन सुना रहा है। परिव्राजक सन्यासी जिनका भागवत में वर्णन मिलता है, अलक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टः, बालेर वधूत वेश, जो अवधूत वेश धारण कर गए। क्या सुखदेव जी जैसे परिव्राजक सन्यासी कभी काम की बात कहेंगे? और फिर सुना किसको रहे? राजन परीक्षित, जो कि मरणासन्न अवस्था में है, जिसकी मृत्यु होने वाली है। विचार करो कि क्या मरते हुए व्यक्ति को सुखदेव जी जैसे सन्यासी भला कामलीला सुनाएंगे? ये संकीर्ण विचारधारा जिन लोगों की है वो उस द्वंद्व से बाहर नहीं निकल पाए। जब गोपिकाएं देखती है कि कन्हैया तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो सारी की सारी गोपिकाएं करुण क्रंदन करने लगती है, विलाप करने लगती है। लेकिन यहां बहुत बड़ी शिक्षा गोपिकाएं देती है। जब भगवान चले गए तो एक एक गोपी भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रही है। जो लीलाएं भगवान ने की, उन लीलाओं का बखान गोपिकाएं कर रही है। कोई अघासुर बन रही है तो कोई कृष्ण बन करके उस पर आक्रमण कर रही है, कोई बकासुर बन रही है तो कोई कृष्ण बनकर के उस लीला का स्मरण करा रही है, कोई पूतना बन रही है तो कोई ग्वाल बाल का रूप धारण करके बार बार उस कन्हैया का स्मरण कर रही है। और यही शिक्षा देती है गोपिकाएं कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है। भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमारा कर्म है, हमारा काम है कर्म करना। कर्मण्यवाधिका रास्ते मां फलेषु कदाचन। फल देना तो उस परमात्मा के हाथ में। इसलिए गोपिकाएं प्रभु से अंतर मन से प्रार्थना करती है, के दर्शो के तन तजू प्रभु तुम बिन रयो न जाए। या तो आप आकर के हमें दर्शन प्रदान कर दो, नहीं तो हम अपने प्राणों को आहूत कर देंगे। आज गोपिकाएं
भगवान का स्मरण करती करती जब आगे बढ़ी तो क्या देखा, 4 चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। गोपिकाएं समझ गई कि हमारी भक्ति में कोई न कोई कमी थी, इसलिए भगवान हमें छोड़कर और राधा को अपने साथ ले गए। गोपिकाओं को भगवान ने मुक्त किया और भगवान आज महारास का आनंद राधा को प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब राधा को भगवान ने महारास का आनंद प्रदान किया, भगवान महाराज का आनंद दे ही रहे थे और आज राधा के मन में भी अहंकार जागृत हो गया, अहम आ गया कि मैं तो उन सभी गोपियों से सर्वश्रेष्ठ हूं जिनको छोड़कर के भगवान मेरे पास चले आए। लेकिन प्रभु का नियम है, अहंकार का बीजारोपण होता है और भगवान वहां से चले जाते हैं। महाराज का आनंद प्रदान कर रहे भगवान जब राधिका नृत्य करती करती थक जाती है तो राधा कहती है, प्रभु मैं बहुत थक चुकी हूं, आप मुझे अपने कंधे पर बिठा लो ना। भगवान ने कहा, हाँ हाँ आओ राधा, आओ कंधे पे बैठोगी, आओ। और राधा पीछे खड़ी हुई, भगवान आगे बैठते हैं और जैसे ही राधा ने बैठने का प्रयास किया, आप जानते हो स्कूलों में आपने देखा होगा, कोई कुर्सी पे बैठे और पीछे से वो दूसरा स्टूडेंट कुर्सी खसका ले तो उसकी क्या स्थिति होती है। आज इधर जैसे ही राधा ने बैठने का प्रयास किया, राधा बैठना चाहती है और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, धड़ाम से राधा गिर पड़ी। क्यों भगवान अंतर ध्यान हुए? क्योंकि भगवान जानते थे राधा के मन में अहंकार जागृत हो गया। वैसे तो भगवान ने सोचा कि आज कंधे पर बैठ रही है, कल सिर पर बैठेगी, इसलिए भगवान ने कहा कंधे पे मत बिठाओ तो सिर पे भी नहीं बिठाना पड़ेगा। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन पीछे से गोपिकाएं आ रही थी तो देखा राधा विलाप कर रही है, रुदन कर रही है। इधर इन सभी गोपिकाओं के साथ जब राधा का मिलन हुआ तो आज राधा और गोपिकाएं सब मिलकर के अपना करुण क्रंदन, अपनी विरह, अपनी वेदना भगवान के श्री चरणों में रखती है और इसे गोपी गीत के नाम से भागवतकार वर्णन करते हैं। जैसे भागवत का प्राण रास पंचाध्यायी 5 अध्याय है, वैसे ही इस रास पंचाध्यायी के प्राण है ये गोपी गीत। एक एक शब्द ऐसा है जिसकी व्याख्या की जाए तो न जाने कितने दिन निकल सकते हैं। गोपिकाओं की जो विरह की अवस्था है, जिस अवस्था में गोपिकाएं अपने आराध्य का स्मरण कर रही है, कोई सामान्य अवस्था नहीं है। आइए, क्या गोपी गीत में गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना कर रही है।